आप सभी देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। अभी मैं शोल्डर एक्सरसाइज के मोमेंट्स साइड फ्लाई एंड फ्रंट फ्लाई परफॉर्म कर रहा हूँ। शोल्डर यानी ये मोंढे को कहते हैं शोल्डर। इसमें 3 मेजर डेल्ट होते हैं, 3 मेजर मसल्स होते हैं, फ्रंट डेल्ट, साइड डेल्ट, रेल डेल्ट। रेल डेल्ट को बैक डेल्ट भी कहा जाता है। तो अभी मैं साइड फ्लाई साइड डेल्ट के लिए मोमेंट्स बता रहा हूँ, परफॉर्म कर रहा हूँ। इस तरीके से लिफ्ट करिए, आप चेस्ट को उठा के रखिए, डंबल हाथ में लीजिए और ये साइड में लिफ्ट कीजिए डंबल को शोल्डर की मदद से, और शोल्डर उठा के लिफ्ट करके रखिए, हाथ सीधे रखिए। शोल्डर और पंजों में जो डंबल का एरिया है, शोल्डर से लेके डंबल तक जो एरिया है वो उसका सरफेस बिल्कुल सीधा होना चाहिए और चेस्ट उठा हुआ रहना चाहिए। फिर ये ऐसे मिलाना चाहिए, चेस्ट को प्रेस करते हुए। ये देखिए इस तरीके से। अब दूसरा जो वर्कआउट है फ्रंट फ्लाई। फ्रंट फ्लाई में भी चेस्ट को उठा कर रखना है। रेड रेल के लिए ये बहुत ही कारामद मोमेंट है। इस तरीके से चेस्ट को उठा के रखिए और इस तरीके से लिफ्ट कीजिए। शोल्डर लेवल तक ही डंबल लिफ्ट होना चाहिए। और जब डंबल सामने लिफ्ट करोगे तो सिर्फ आपका पाम यानी नक्कल दिखना चाहिए, खाली पंजा नज़र आना चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। इस तरीके से लिफ्ट कीजिए और डंबल नज़र आना चाहिए और पूरा हाथ पंजों की आड़ में छुप जाना चाहिए। इस तरीके से स्लोली मूवमेंट। जितना स्लो मूवमेंट दोगे आप उतना बॉडी बिल्ड होगी। इस तरीके से उठाइए, लिफ्ट करिए। इस तरीके से लिफ्ट कीजिए, पंजों की मदद से उठाइए। सामने जब आप डंबल लिफ्ट करोगे तो आपके नक्कल की आड़ में पूरा हाथ छुप जाना चाहिए। इस तरीके से होल्ड करना चाहिए। सिर्फ आपका नक्कल जो है, पंजे का जो नक्कल है वो नज़र आना चाहिए। बस इतना ही लेवल तक लिफ्ट करिए। अब सेकंड जो वर्कआउट है बेंड फ्लाई बता रहा हूँ। बेंड फ्लाई में 90 डिग्री बेंड होना चाहिए। फिर उसके बाद डंबल को लिफ्ट करके रेल डेल्ट, बैक डेल्ट पे प्रेशर डालना चाहिए इसका। इस तरीके से हाथ सीधे रहना चाहिए, शोल्डर लेवल से हैंड सीधे रहना चाहिए। जर्क देकर वेट नहीं उठाना चाहिए। जर्क देकर वेट उठाने से मसल्स पे गलत बार पड़ता है। इसलिए इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बॉडी बिल्डिंग में वेट वर्क को स्लो मूवमेंट देना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। टारगेट मसल्स को फील करते हुए, टारगेट करते हुए आप वर्कआउट करिए, ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और सेकंड जो वर्क बता रहा हूँ मैं, इसमें शोल्डर के रेल डेल्ट के लिए रिवर्स फ्लाई भी इस तरीके से किया जा सकता है। इस तरीके से डंबल को होल्ड कीजिए और रिवर्स पुल अप करिए उसको ऐसे।
इस तरीके से रिवर्स लिफ्ट करिए डंबल को हेड की तरफ, बैक साइड में लिफ्ट करिए। बैक साइड में लिफ्ट करिए इस तरीके से, एल्बो की मदद से बैक में लिफ्ट करिए। इस तरीके से। और एक तरीका, दूसरा ये तरीका ये है, डंबल को होल्ड करके शोल्डर लेवल में इस तरीके से होल्ड करके सामने इस तरीके से प्रेस करिए। अब इस वक्त मैं फ्रंट ट्रैप, फ्रंट ट्रीपेजियस, ये सामने का जो मसल्स होते हैं शोल्डर के ऊपर और नेक के बीच में, इसको ट्रैप कहते हैं, ट्रीपेजियस। ये ट्रीपेजियस है। ट्रीपेजियस को बिल्ड करने के लिए, मस्कुलर बनाने के लिए ट्रीपेजियस को हम फ्रंट अपराइट रिंग वर्क करते हैं इस तरीके से। जब हम फ्रंट अपराइट रिंग वर्क करेंगे तो एल्बो की मदद से, एल्बो पहले उठेगा, बाद में रॉड चेस्ट तक आएगा, गर्दन के नीचे तक। फिर जब आप छोड़ोगे तो वेट को इस तरीके से प्रेशर डालते हुए शोल्डर को अलग कर दीजिए, ट्रीपेजियस को अलग कर दीजिए, करके नीचे की तरफ प्रेस करिए शोल्डर की मदद से रॉड को। देखिए, ये एल्बो पहले उठेगा, बाद में रॉड उठेगा। फिर जब हम नीचे छोड़ेंगे इसको तो शोल्डर को प्रेस करते हुए ट्रैप दबाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से लिफ्ट करिए, एल्बो पहले उठाइए और रॉड को बाद में उठाइए। एल्बो की मदद से रॉड को उठाइए, शोल्डर और एल्बो की मदद से, फिर ऐसे लिफ्ट नीचे छोड़िए इस तरीके से। जब आप नीचे रॉड छोड़ोगे, नीचे रॉड डाउन करोगे तो शोल्डर को दबाकर ट्रैप से अलग करके नीचे की तरफ रॉड को पुल करना है, पुल डाउन करना है। फिर पुल अप करना है एल्बो की मदद से, पाम की मदद से, पंजों की मदद से। पहले एल्बो ऊपर उठेगा, बाद में रॉड उठेगा इस तरीके से। अपराइट रिंग हम रॉड से भी कर सकते हैं और डंबल से भी कर सकते हैं। डंबल से अपराइट रिंग इस तरीके से कर सकते हैं आप। जब नीचे छोड़ोगे तो शोल्डर को प्रेस करिए, प्रेस डाउन करिए और ट्रैप को अलग कर दीजिए। ट्रैप और शोल्डर में जॉइंट नहीं होना चाहिए, शोल्डर बिल्कुल ही लूज हो जाना चाहिए, ट्रैप ऊपर की तरफ रहना चाहिए। ये फ्रंट ट्रैप के लिए डंबल अपराइट रिंग कर रहा हूँ इस तरीके से। और बैक ट्रैप के लिए जो वर्क किया जाता है उसको सुमो लिफ्ट कहते हैं या श्रग वर्क भी कह सकते हैं। जो हमारे अपर बैक में बैक ट्रैप होता है, पीछे की गर्दन से अटैच होता है वो,
बैक ट्रैप करने के लिए श्रग वर्क सुमो लिफ्ट किया जाता है। सुमो लिफ्ट करने के लिए राड को पहली ग्रिप से पकड़िए। हमारे पाम जो हैंड्स है थाइस के लेवल में लगे हुए रहेंगे साइड में। अब इस तरीके से हम सिर्फ शोल्डर को लिफ्ट करेंगे। इस तरीके से शोल्डर इस तरीके से लिफ्ट होना चाहिए, नेक पूरी हमारी शोल्डर के बीच में छुप जाना चाहिए। और फिर पुल डाउन, शोल्डर को पुल डाउन कर दिए। फिर शोल्डर की मदद से सिर्फ शोल्डर को लिफ्ट करिए अप साइड। फिर आहिस्ता पुल डाउन करिए शोल्डर को, फिर लिफ्ट करिए, फिर छोड़िए, फिर लिफ्ट करिए। शोल्डर इतने उठना चाहिए, आपकी गर्दन शोल्डर के बीच में छुप जाना चाहिए। फिर लिफ्ट, पुल डाउन कर दीजिए, फिर लिफ्ट करिए, फिर पुल डाउन करिए, फिर पुल अप, पुल डाउन। जब हम श्रग वर्क करते हैं सुमो लिफ्ट वगैरह तो बैक ट्रैप के लिए करते हैं। और जब भी हम वेट लिफ्ट करते हैं एल्बो इस तरीके से बेंड नहीं करना चाहिए, सिर्फ शोल्डर लिफ्ट होना चाहिए और पाम यानी पंजों से रॉड की ग्रिप करेक्ट रहना चाहिए इस तरीके से। सेकंड तरीका ये है, अब हम शोल्डर की मदद से लिफ्ट किए तो शोल्डर को पुल बैक करना चाहिए इसे। इस तरीके से पुल बैक, लिफ्ट शोल्डर की मदद से, ओनली लिफ्ट फ्रॉम शोल्डर, लिफ्ट करिए, फिर प्रेस करिए बैक साइड में शोल्डर को, पुल अप, रिवर्स पुल डाउन, इस तरीके से। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया, मेरा परफॉर्मेंस आपको पसंद आया तो हिम्मत अफजाई करिए, कोऑपरेट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आइंदा मैं और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मोमेंट्स बताता रहूँगा वर्कआउट के। जय हिंद।